अगला सवाल, क्या नीतीश नायडू छोड़ेंगे मोदी का साथ? जगदीश जी, यह बहुत चर्चा का विषय है। आज सुबह से हर प्रोग्राम में मैंने इस पर चर्चा की है। नीतीश और नायडू की यह सुनने में खबर है, कितनी सच्चाई है आने वाला समय बताएगा यह तो। और ऐसी खबरें आधिकारिक नहीं होती, लेकिन खबरों को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। इस वक्त चंद्रबाबू नायडू की भी बातचीत नरेंद्र मोदी से बंद हो चुकी है, ऐसी खबर मिल रही है। और मुस्लिम वर्ग के जो है एक प्रेशर जो कहते हैं ना, अब चंद्रबाबू नायडू पे पड़ने लगा है नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ने के लिए, क्योंकि जिस तरह यह लोग नफरत की आग मुस्लिमों को लेकर के भर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू उन्हीं लोगों के दम पर सत्ता में आए हैं, यह सच्चाई है। चंद्रबाबू नायडू के मैनिफेस्टो में यह दिया हुआ है कि हज करने वाले यात्रियों को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद देंगे। और चंद्रबाबू नायडू ने यह भी वादा किया है कि मस्जिद के अंदर मौलवी को 10,000 रुपये महीने सैलरी दी जाएगी और मदरसे को 5,000 रुपया मेंटेनेंस का खर्चा दिया जाएगा और 4% का मुस्लिमों को आरक्षण। जी, भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं देगी। वह तो मुस्लिमों को इस देश का नागरिक ही नहीं मानती है। 2% कर्नाटक में आरक्षण था तो वह 2% भी छीन ली थी। ऐसे में नरेंद्र मोदी का और चंद्रबाबू नायडू का समन्वय नहीं बन पा रहा है, इसीलिए यह नानी फैक्टर जो है ना, एन को मात देने पर लगा है। नरेंद्र मोदी ने ना तो नीतीश कुमार की मांग मानी और ना ही चंद्रबाबू नायडू की। स्पीकर का पोस्ट मांगा, वह भी नहीं दिया। गृह मंत्रालय मांगा, वह भी नहीं दिया। अमित शाह को मंत्रालय से अलग रखा जाए, वह भी नहीं माना। वित्त मंत्रालय मांगा, वह भी नहीं दिया। और विदेश मंत्रालय मांगा, वह भी नहीं दिया। कोई भी मंत्रालय जो इन लोगों ने मांगा नहीं दिया। इन लोगों को क्या मिला? नीतीश कुमार को मछली पालन मिला और चंद्रबाबू नायडू को मिला एयरपोर्ट। वह एयरपोर्ट अडानी को बेचा गया है, उसमें कुछ मिलना ही नहीं है, कुछ भी नहीं मिलना है। उसमें सरकार का काम ही नहीं हुआ, प्राइवेटाइजेशन है। उसमें सरकार को केवल रेवेन्यू आना, टैक्स। और टैक्स कितना गौतम अडानी कह देते हैं कि मेरा तो ये नुकसान हो गया, टैक्स ही नहीं देते वो। उनके लिए छूट भी है सारी चीजें। जी, ये सरकार छोड़ ही दे रही है, माफी कर दे रही है, तो फिर बात ही क्या है। तो नाम के मंत्रालय मिले हैं। और चंद्रबाबू नायडू भी इसलिए मान गए जगदीश जी कि चंद्रबाबू नायडू इसलिए मान गए कि जब मर्जी करेगा तब उनके मंत्री को इस्तीफा देने में कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि उस पद पे रहना न रहना कोई मतलब नहीं है। तो वह तुरंत इस्तीफा देगा, बाहर ही बाहर फोन पे ही या क्या ना वैसे ही दे देंगे इस्तीफे। लोग बोलेंगे मैं समर्थन अपना वापस ले रहा हूं, और मंत्री इस्तीफा देगा, चला जाएगा। चंद्रबाबू नीतीश कुमार का जो है, नीतीश कुमार का लल्लन सिंह है। लल्लन सिंह की नजदीकी जेपी नड्डा के साथ और अमित शाह और नरेंद्र मोदी के साथ बहुत बढ़ रही थी, तो नीतीश कुमार ने पर कतर दिए, उनके कार्यकारिणी से निकाल करके उनको बाहर कर दिया। संजय झा को कार्यकारिणी से निकाल करके बाहर कर, पूरी कार्यकारिणी ही उन्होंने भंग कर दी। यह लोग उनकी पार्टी तोड़ने के प्रयास में थे, सारी कार्यकारिणी भंग कर दी। अब भंग कर दी तो यह लोग अपंग हो गए। अब एक मंत्री बन करके बैठे हुए हैं। अब यह मंत्री पना उनका कोई काम आ नहीं रहा है, और नीतीश कुमार असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं एनडीए के अंदर, क्योंकि नरेंद्र देखिए, जो कहते हैं ना, कुछ लोगों की कुछ आदतें फितरत होती है, उससे वह बाज नहीं आते। अब नरेंद्र मोदी तोड़ फोड़ के अलावा कुछ जानते ही नहीं, इसलिए नरेंद्र मोदी आज भी नीतीश कुमार के अगल बगल में जाल बिछा रहे हैं। चिराग पासवान थोड़ा बोलने लगे तो उनको लगाम लगा दिया, एक धमकी में चिराग पासवान चुप हो गए, ताला लग गया। अब फिर हनुमान बन रहे हैं, नरेंद्र मोदी का समर्थन कर रहे हैं। तो ऐसे में चिराग पासवान को लगा दिया, उपेंद्र कुशवाहा को लगा दिया, जीतन राम मांझी को एमएसवी का कैबिनेट मंत्री बना के लगा। मतलब एक व्यक्ति है जीतन राम मांझी, इकलौते जीते हैं, तो उनको एमएसएमई मिनिस्टर बना दिया। और 12 सीट है नीतीश कुमार को, तो मछली पालन दे दिया। बताइए,
जबकि नीतीश कुमार हट जाए तो जीतन राम मांझी नहीं बचा पाएंगे मोदी को कुर्सी से, तो भी नीतीश कुमार को नहीं दिया। मतलब नीतीश कुमार को कम आका, और उनको जिस तरह से नीतीश कुमार को इन लोगों ने तोड़ने का प्रयास किया, अब नीतीश कुमार इन लोगों को जो आखिरी झटका देने जाने वाले हैं, या चंद्रबाबू नायडू को भी 6 महीना इन लोगों ने सीबीआई के द्वारा जेल में रखा था आंध्रा के अंदर, और जगन मोहन रेड्डी से 5 साल समर्थन लेते रहे राज्यसभा और लोकसभा दोनों के अंदर। अब जगन मोहन रेड्डी से समर्थन लिया और जगन मोहन रेड्डी के साथ में कैसे घात किया, जिसको जेल में डाले थे उसका साथ दिया इन लोगों ने, चंद्रबाबू नायडू का, और जगन मोहन रेड्डी को बैकफुट पे कर दिया, उनकी पार्टी को समाप्त कर दिया। जिसके साथ, जो इनके साथ रहा है और जो इन्हें समर्थन दिया, उसको खा गए हैं। नवीन पटनायक को ले लीजिए, नवीन पटनायक का क्या हुआ, उद्धव ठाकरे के साथ क्या किए लोग, हर मतलब जिसके भी साथ यह लोग रहे उसको तोड़ दिए। महबूबा मुफ्ती के साथ देखिए, जम्मू कश्मीर में उन्हीं के साथ सरकार में रह करके उसी के साथ विश्वासघात कर दिया, सरकार गिराई 370 हटा दिया। तो यह लोग आपदा में अवसर ढूंढते हैं और यह लोग खुद ही क्रिएटेड करते हैं, मौसम को क्रिएटेड करते हैं यह लोग। अब देखिए आज देश में जगदीश जी जो हिंदू मुस्लिम की नफरत की आग है ना, पता किसी को नहीं है, किसकी आबादी कितनी है किसी को पता नहीं है, बस हिंदू असुरक्षित है, हिंदू खतरे में आ जाएगा, मुस्लिम का राज हो जाएगा, फिर हम गुलाम हो जाएंगे। यह जो गलतफहमियां फैलाई गई है ना, यह अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को नफरती बना दिया। अब देखिए नरेंद्र मोदी ने एक लक्ष्मण रेखा था उसको भी तोड़ दिया कि कोई भी अधिकारी या कोई भी जज वह जब तक नौकरी पर है तब तक वह क्या नाम है कि आरएसएस के क्वार्टर में नहीं जाएगा। अब जा सकता है कह रहे, यानी कि आरएसएस के विचारक लोग रहेंगे। अब कोई भी अधिकारी को आरएसएस के अंदर जाने के लिए और उसके सभाओं में जाने के लिए छूट मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? आरएसएस क्या सिखाता है? आरएसएस तो हिंदू मुस्लिम सिखाता है। यानी कि न्यायपालिका से लेकर के प्रशासन तक अब आरएसएस का होगा, और वह उसके मुताबिक कोई नहीं रहेगा तो वह किसी की नहीं सुनेगा। तो यह चीजें बहुत खतरनाक है कि आने वाली सरकार जो आएगी जगदीश जी, उसे बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, ऊपर से लेकर के नीचे तक सिस्टम को पूरा चेंज करना पड़ेगा, और बहुत से कानून में तब्दीलियां करनी पड़ेगी, और बहुत से कानून रद्द भी करने पड़ेंगे जी। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल ही नरेंद्र मोदी से तो उम्मीद नहीं कर सकते। वह कहते हैं ना कि ऐसा बेटा होता है कि बाप की संपत्ति लुटाते जाता है, जो गांव देहातों में कहते हैं लगा दो आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, लुटा दो बाप की दौलत फुटानी उसको कहते हैं। तो यहाँ फुटानी लुटाया जा रहा है और दौलत को लुटाया जा रहा है, पानी में आग लगाया जा रहा है। इस तरह की जो भावना है यह देश को बांटती है, यह देश को जोड़ती नहीं है। हकीकत यह है कि हमारा देश आजाद ही जब हुआ था तभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का नारा लगा था कि, लेकिन यह इसमें फिर एक बार हिंदू मुस्लिम हो गया, जो इस देश के लिए बहुत घातक साबित होगा। जी जगदीश जी।